Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। मवीज़ या मुनक्का का नाम आपने कई मरतबा सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मवीज़ और मुनक्का के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली होता क्या है, इसका मिजाज क्या होता है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या होता है, इसकी डोजेज़ क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को ग्रेप्स के बारे में पता होगा, अंगूर के बारे में पता होगा। ये अंगूर और ग्रेप्स जब ये खुश्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग, उस कंडीशन में जब ये हमें मिलता है सूखा हुआ, तो उसको हम लोग मवीज़ के नाम से जानते हैं, मवीज़। और इसी तरीके से इसके अंदर जो दाने होते हैं ना, जो तुख्म होते हैं, जो बीज होते हैं मवीज़ के अंदर, अगर उसको निकाल दिया जाता है, उसको साफ़ कर लिया जाता है, तो उसको हम लोग इसको मुनक्का के नाम से जानते हैं। मुनक्का, मुनक्का का मतलब ही होता है साफ़ किया हुआ। तनकिया का वर्ड यूज़ होता है हमारे यहाँ। तो अगर हम उसके बीज को निकाल देते हैं तो उसको हम लोग मुनक्का के नाम से जानते हैं। इसका मिजाज जो होता है वो गर्म और तर होता है पहले दर्जे में। अगर हम इसके बात करें इसके एक्शन की, तो ये कसीरुल ग़िज़ा होता है। एज ए डाइटरी सप्लीमेंट हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इससे ग़िज़ाइयत मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। ये मुंज़िजे बलगम व सौदा भी होता है। जिन लोगों में बलगम जो खिलते बलगम व खिलते सौदा है ना, ज़्यादा हो जाती है, तो उसको नुज़ का काम इससे लिया जाता है, उसको पकाने का एक तरह से काम किया जाता है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि कोई भी खिल्त अगर ज़्यादा हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उसको रिमूव करने से पहले उसको हमें पकाना होता है, तब वो सही से निकलता है। कच्ची खिल जो होती है वो ऐसे निकल नहीं सकती। ये सारे और कॉन्सेप्ट हैं, बेसिकली आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, तो इससे परेशान मत होइए। तो ये आप एक एक्शन समझ लीजिए कि ये मुंज़िजे बलगम व सौदा है। मुक़व्वी बाह भी है, बहुत अच्छा मुक़व्वी बाह है। मवीज़ जो है मुक़व्वी बाह है, बहुत अच्छा, मतलब कि सेक्सुअल जो वीकनेसेस हैं, सेक्सुअल डिबिलिटीज़ हैं, वहाँ पर इसके ख़ास फ़ायदे देखने को मिलते हैं। देखिए, ये जो मवीज़ है, बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जब पेशेंट हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं, यूनानी हॉस्पिटल में, तो उनको ग़िज़ा से परहेज़ हम करा देते हैं बलगमी अमराज़ में। बलगमी अमराज़ जो होते हैं, अगर इस बलगमी अमराज़ में हम ग़िज़ा से जब परहेज़ करा देते हैं कि आपको खाना नहीं खाना है, तो ऐसी सूरत में मवीज़ बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ऐसे लोगों के लिए कि आप खाने के तौर पे मवीज़ का ही इस्तेमाल करिए, बस मुनक्का का इस्तेमाल करिए, है ना। तो ये हम खिला देते हैं। इसी तरीके से सेक्सुअल डिबिलिटीज़ में ज़मात, चूँकि ये मुहल्लिल औराम भी है, तो बहुत मतलब ज़मात वगैरह इसका बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, वो एक अलग बहस है। वो सारी चीज़ें तो डिस्कस करना हमारा मकसद नहीं है। असल मकसद है कि हम अपने यहाँ अपनी जो प्रैक्टिस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो जिन लोगों में वीकनेस हो जाती है ना, पेल्विक फ्लोर मसल्स की, जिन लोगों में शाफ्ट जो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है ड्यू टू प्रोन मास्टरबेशन, उन लोगों में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इसके ख़ास फ़ायदे देखने को मिलते हैं। प्रीमेच्योर एजाकुलेशन में भी इसके ख़ास फ़ायदे होते हैं। ओवरऑल जो सेक्सुअल डिबिलिटीज़ होती हैं, जो सेक्सुअल वीकनेसेस होती हैं, हर जगह पे इसके ख़ास फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं। तो मवीज़ के बारे में यही इन्फॉर्मेशन है कि मवीज़ आपको सेक्सुअल डिबिलिटीज़ में इस्तेमाल करना है, और ख़ास तौर से सेक्सुअल डिबिलिटीज़ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन, सुरअत इंज़ाल जिसे कहते हैं ना हम लोग, शीघ्र पतन कहते हैं इसको हम लोग हिंदी में। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वहाँ पर इसके ख़ास फ़ायदे आपको देखने मिलेंगे। और स्पेशली ऐसे लोग कि जिनमें इरेक्शन में बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, इरेक्शन और तनाव जो है वो हो ही नहीं रहा है सही से, या तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो बिल्कुल हल्का सा हो रहा है और फ़ौरन ही सबसाइड हो जा रहा है। इरेक्शन आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो वहाँ पे मवीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। मवीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसकी जो डोज़ होती है वो 9 से 11 दाने होती हैं। ये जो दाने मिलते हैं ना मवीज़ के, मतलब कि एक सूखा हुआ जो अंगूर है वो एक दाना समझ लीजिए, तो 9 से 11 दाने इसको एज ए मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे। ग़िज़ा के तौर पे तो आप जितना इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, हज़म कर सकते हैं, उतना खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दवा के तौर पे 9 से 11 दाने ही आपको खाने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं खाना है। मवीज़ के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं, वो किसी दूसरी वीडियो में हम कभी और डिस्कस करेंगे आप लोगों से। देखिए, इसका इस्तेमाल ख़ास तौर से आप जनरल डिबिलिटीज़ में भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको ओवरऑल बॉडी वीकनेस है, वहाँ पर भी इसके ख़ास फ़ायदे होते हैं। और स्पेशली एक प्रैक्टिस हम आपको बताएं, आप जो है रात को सोते टाइम, रात को जब सोने लगें उस वक्त आप 5 बादाम भिगो दीजिए, मवीज़ उसमें डाल दीजिए, है ना। इवन काजू भी आप उसमें डाल सकते हैं,
इस तरह के 3-4 जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो आप उसमें डाल करके भिगो दीजिए। सुबह को वो आप उनको खाली पेट खा लीजिए। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ऐसे लोगों में कि जिन लोगों में बॉडी वीकनेस है, जिस्मानी कमज़ोरी रहती है, उन लोगों में इसके ख़ास फ़ायदे देखने को मिलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी के साथ रिकवरी होती है वीकनेसेस से ऐसे लोगों में, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप, है ना? तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बाकी ओवरऑल वीकनेसेस के लिए और सेक्सुअल डिबिलिटीज़ के लिए बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो इजीली आपको मिल जाएंगे यहाँ से कॉल करके। इस नंबर पे जो नंबर दिख रहा है कॉल करके आप मंगा सकते हैं। वो सब बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, जैसे कि स्पामोजेनिक है हमारा, है ना, और 129 है, स्पेशली 129 बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ऐसे लोगों में कि जिनमें सीमेन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन का इशू है, तो 129 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये सारे जो नुस्खे हैं हमारे, एक प्ले लिस्ट बनी हुई है हमारी डॉक्टर कासमीज़ नुस्खास के नाम से, उसमें आप वीडियोस देखिए, बहुत इफ़ेक्टिव नुस्खे हैं हमारे और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उनसे। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो आप डायरेक्टली वो नुस्खे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर तो वही है कि आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। आप नुस्खे भी इस तरीके से मत लीजिए। पिछले दिनों कई सारे लोगों ने ये कहा कि आप अपने नुस्खे को बहुत प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि दूसरी दवाएं बेकार हैं, हमारे नुस्खे बहुत अच्छे हैं। ऐसा हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं होता है और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि दूसरों की दवाएं बेकार होती हैं, है ना। जो बातें फैक्ट होती हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं और नुस्खों के बारे में भी हम यही कहते हैं कि आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। अगर आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि हाँ ये नुस्खा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा तभी लीजिए, अदरवाइज़ बिल्कुल भी मत लीजिए। ये तो हम अपने पेशेंट को देते हैं ना, मार्केट में तो हम सेल करते नहीं। इवन आप यहाँ पर अगर कॉल करेंगे भी नुस्खों का ऑर्डर करने के लिए, तब भी आप लोगों को रिसेप्शन से यही बताया जाएगा कि आप पहले डॉक्टर साहब से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आप लीजिए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की समझ में कुछ ज़्यादा ही आता है और वो लोग ये समझते हैं कि हम सिर्फ अपने आप को ही प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। असल मकसद है कि आप लोगों को किसी तरीके से फ़ायदा हो जाए और आप लोगों को जो है जो परेशानियां हो रही हैं उन तकलीफ़ों से आप बच निकलें, आप जो है उन तकलीफ़ों से बच जाएं और आपकी डिज़ीज़ जो है वो क्योर हो जाए। इससे खुशी की कोई बात भी नहीं है। स्पेशली इनफर्टिलिटी के केसेस में जिन लोगों को बच्चे हो जाते हैं, जिन लोगों में कामयाबी मिल जाती है, उनसे कहीं ज़्यादा खुशी हमको होती है। जो पेरेंट्स होते हैं वो जितनी ज़्यादा खुशी उनको होती है उससे कहीं ज़्यादा खुशी हमको होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनके लिए हमें ज़रिया बनाया और उनको जो है औलाद की जो खुशी है उससे उनको नवाजा है। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये। लेकिन आप लोगों की हो सकता है, कुछ लोगों की, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम बस अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक पहुंचना भी हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ज़रूरत है किसी को और सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं है, तो हम तक पहुंचेंगे कैसे? तो लोगों को तो बताना पड़ता है ना। इस वजह से इस तरीके की चीज़ें भी बताई जाती हैं और अपने नुस्खों के बारे में भी बताया जाता है। बाकी हमें ज़रूरत नहीं है नुस्खों के बारे में बताने की, क्योंकि ये हम मार्केटिंग तो करते नहीं हैं, अपने पेशेंट को ही सिर्फ देते हैं। मार्केट में हम नुस्खे नहीं देते हैं, तो फिर बताने से फ़ायदा क्या है आप लोगों को? ज़ाहिर सी बात है ना। तो आप लोग इन चीज़ों को समझें और बदगुमानी से बचें आप लोग, है ना। किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरा भला कहना सबसे आसान काम है। असल चीज़ है कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बारे में सोचिए, आप अपने बारे में देखिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।